बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पूरी बायोलॉजी फुल कोर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स। फीमेल्स आर ऑलवेज, तो ये हमारे पास हमेशा हेटेरोगेमेटिक होते हैं। ह्यूमन में हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? एक्स एक्स, एक्स वाई। एक्स एक्स फीमेल होते हैं और एक्स वाई हमारे पास मेल होते हैं। लेकिन जो बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है और मोथ्स है, उनमें ये सीक्वेंस उल्टा है इसका। उसमें जेड 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 डब्ल्यू इस तरह है। तो ये जो हेटेरोगेमेटिक है ये हमारे पास फीमेल होते हैं और ये हमारे पास मेल होते हैं। ह्यूमंस में एक्स एक्स जो होमोगेमेटिक है ये हमारे पास फीमेल होते हैं। लेकिन बर्ड्स, बटरफ्लाइज और मोथ्स में हेटेरोगेमेटिक फीमेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है द जीन्स फॉर एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड अल्बिनिज्म आर फाउंड टुगेदर ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो निप्रान इज करेक्ट। निप्रान हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किस चीज की? किडनी की। क्वेश्चन नंबर 4 है इन केस ऑफ बोम्बे पेनोटाइप द ब्लड ग्रुप इज, तो बोम्बे पेनोटाइप में हमारे पास ब्लड ग्रुप पेनोटिपिकली ओ होता है, लेकिन जीनोटिपिकली ओ या ए होता है या बी ओ होता है, तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डोमिनेंट कैरेक्टर इन मेंडल्स पी प्लांट एक्सेप्ट, तो ग्रीन सीड कलर हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। येलो सीड कलर हमारे पास डोमिनेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 है पिंक कलर फ्लावर ऑफ पोरोक्लाक प्लांट इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन इज ड्यू टू, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन परफॉर्म्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, आपने क्वेश्चन पेपर में एक्सेप्ट की लफ्ज को बहुत ध्यान से देखना है। तो ओवुलेशन भी इसका काम है, कन्वर्जन ऑफ पॉरिकल टू कार्पस ल्यूटम, यस ये भी इसका काम है, स्टिमुलेट्स लेडिक सेल, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म, तो ये स्पर्म के नेक में मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल आर फंक्शंस ऑफ एपिडाइडिमस एक्सेप्ट, तो कन्वे यूरिन एंड सेमन ये इसका फंक्शन नहीं है, बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म भी है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी इसका काम है, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म भी इसका काम है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन द वेन्स इन द टेस्टिस आर टू लॉन्ग द कंडीशन इज कॉल्ड वेरिकोसील इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब टेस्टिस में वेन्स बहुत लार्ज होते हैं तो उसको वेरिकोसील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वन लॉब्यूल ऑफ टेस्टिस कंटेन 1 to 4 ट्यूब्यूल्स, तो उन ट्यूब्यूल्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन अ सिंगल oocyte is fertilized by a single sperm, separation of the fertilized egg produce identical twins, ये एक स्पर्म है और ये एक सिंगल एग है। ये जब इसको फर्टिलाइज करे और जाइगोट बन जाए, इसके बाद जब ये दोनों सेपरेट हो जाए तो जो ट्विंस बनेंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है सीक्वेंस ऑफ प्लांट सेल वॉल पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे बाहर क्या होता है? मिडल लेमेला होता है, फिर प्राइमरी वॉल होता है, फिर सेकेंडरी वॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच आयंस, तो मैग्नीशियम आयंस के जरिए वो दोनों अटैच होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दैट इज पेगोसाइटिक एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो पेगोसाइटिक एक्टिविटी भी करते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर होते हैं, तो ये लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है साइटोस्केलेटन हेल्पिंग इन सेल डिवीजन एंड कंपोज्ड ऑफ टेबुलिन प्रोटीन, तो टेबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट यहाँ भी लिखा है एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, लोअर प्लांट्स में भी होते हैं लेकिन हायर प्लांट में नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो ये सेलुलोज है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है सक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो सक्रोज हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 है इन सिकल सेल एनीमिया विच अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट इज कॉल्ड। तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइसिस पर क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रूट एंड लीव्स हैव अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ फैटी एसिड नोन एज। तो वैक्स इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है which statement about mitochondria is incorrect? It contain F1 particle, yes. It is involved in respiration, ये भी ठीक है। It is a self replicating organism, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कांस्टेंट, नहीं। जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा हो जाती है। तो इनकरेक्ट के बारे में कह रही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्टेटमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम मस्ट चेंज स्लाइटली रेफर्स टू। तो ये इंड्यूस्ड पिट मॉडल की स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है सिंथेज एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ लाइगेज। और सिंथेटेज की बात अगर की गई हो तो फिर वो लाइगेज है, लेकिन सिंथेज की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है लैट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन। तो स्ट्रोमा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लैट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, होता है लैकाइड में होती है, तो होता है लैकाइड मेम्ब्रेन, उसके लिए फिर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 है हेलिकल हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया स्पाइरलिंग थ्रू देयर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड। तो ये हमारे पास स्पाइरोकीट बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय। ये इब्नर ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। इब्नर ग्लैंड क्या करते हैं, लिंगुअल लाइपेज सिक्रेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये की क्या होते हैं, ये माउथ में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है क्लस्ट्रोडियम टेटेनाई काजिंग टेटनस बिलोंग्स टू विच बैक्टीरियल ग्रुप। ये हमारे पास बेसिलाई बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड डिजिकेशन, उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 31 नंबर है ऑल आर नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्सेप्ट। तो सल्फोनामाइड हमारे पास नॉन कम्पिटेटिव नहीं है, हमारे पास क्या है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है 70s राइबोसोम इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये 50s और 30s से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है विच फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्वड इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन फीमेल्स। तो लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है गाइटर फॉर्मेशन अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। गाइटर किस चीज की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू ब्लड। तो ये पैराथायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज नहीं होने देती, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है बेलनेस इज क्लासिफाइड एज। ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। बेलनेस की जो जीन होते हैं वो मेल में क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लेकिन फीमेल में वो रिसेसिव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन NADH2 एंड वन FADH2 प्रोड्यूस। तो एक NADH2 हमारे पास 3 ATP बनाते हैं और एक FADH2 2 ATP बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है इन न्यूरॉन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अबाउट। तो ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें पता है कि -70 मिलीवोल्ट है। एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास 50 मिलीवोल्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम केटलेज। केटलेज के बारे में बात करें, केटलेज और यूरियज का जो ऑप्टिमम पीएच है वो हमारे पास 7 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है नंबर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस जो कॉमन होते हैं वो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये दोनों में होते हैं, लेकिन फिर आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होते हैं, तो इसलिए तीन दोनों में कॉमन है, एक एक क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद मैं अपलोड करूंगा फिजिक्स पोर्शन की कंप्लीट कोर्स के कुछ एमसीक्यूज, फिर केमिस्ट्री और फिर इंग्लिश की।
और फिर दूसरी टेस्ट की बायोलॉजी की 40 एमसीक्यूज, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।